अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज लाहौर ने प्रोविजनल मेरिट लिस्ट अपनी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर अपलोड कर दी है, जिसकी वीडियो आपके साथ मैंने शेयर की थी। आज की जो वीडियो है इसमें हम कंप्लीट एनालिसिस देखने वाले हैं कि कौन से स्टूडेंट्स हैं जो कि सेफ जोन के अंदर आ रहे हैं। जो इस दफ़ा पंजाब का ओवरऑल मेरिट है वो क्लोजिंग उसका मेरिट क्या होगा। सो अगर आप हमारे चैनल के ऊपर नहीं हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि एमडी कैट के हवाले से जो भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आती है एडमिशन प्रोसेस के हवाले से, तो उसको हम आपके साथ बर वक्त शेयर कर रहे होते हैं। सो स्टूडेंट, यहाँ पे आपको एक बात बताता चलूँ कि आपके लिए गुड न्यूज़ भी है, और वो गुड न्यूज़ शायद बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता है, लेकिन कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको इस बात का इल्म नहीं है। और वो न्यूज़ भी इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। सबसे पहले हम लोग फैक्ट्स एंड फिगर की बात करते हैं। आपको बहुत सारे यूट्यूबर्स मिलते हैं जो आपको ये बताते हैं कि अगर आपका एग्रीगेट जो है वो 96% से कम है तो फिर आपका एडमिशन जो है वो इस दफ़ा पॉसिबल नहीं है, आप अगले साल की तैयारी करें। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। इतना मेरिट, ऑब्वियसली मेरिट इज़ गोइंग टू हाई, लेकिन इतना जंप करना ये पॉसिबल नहीं है। आल दो लोगों का कहना है कि टेस्ट जो है वो बहुत ही इजी था, और उस हवाले से, उस वजह से जो एग्रीगेट है वो बहुत ज़्यादा हाई होने वाला है। लेकिन मेरे नज़दीक बीइंग अ टीचर मैं ये कहूँगा कि टेस्ट आसान नहीं था। जो स्टूडेंट्स थे उनकी मेहनत थी, अगर वो मेहनत ना करते तो फिर इतने हाई मार्क्स ना लेते। तो ये उनकी अपनी मेहनत है, जो अपनी उनकी काबिलियत है, जो उन्होंने दिन रात एक करके अपने ड्रीम को सच करने की कोशिश की, तो ये उनको उनके मेहनत का फल जो है वो मिलने वाला है। तो जो लोग कहते हैं, लोग तो वैसे ही कहते हैं, तो आप लोगों ने लोगों की बातों पे नहीं जाना। टेस्ट इतना इजी नहीं था। जैसे मैं केमिस्ट्री का टीचर हूँ, तो मैंने केमिस्ट्री और बायो का जो टेस्ट है उसको गो थ्रू किया, तो इतना आसान नहीं था जितना लोग कह रहे हैं कि स्टूडेंट्स ने जो है तो टेस्ट इजी था तो बहुत अच्छे मार्क्स ले लिए हैं। तो इन फैक्ट्स एंड फिगर को देखते हुए आज की जो वीडियो है इसमें हम लोग कंप्लीट एनालिसिस करने वाले हैं, और आपको एक फिगर दूंगा, और उस फिगर के मुताबिक वही इंशाल्लाह पिछले 4-5 सालों से मैं यूट्यूब चला रहा हूँ, जो मेरी प्रेडिक्शंस होती हैं तो वही उसी के ऊपर उसी से प्लस माइनस हो जाता है, लेकिन अराउंड वही जो एग्रीगेट है वही स्टूडेंट्स उनका एडमिशन जो है वो कंफर्म हो जाता है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले, मतलब एग्रीगेट के तरफ जाने से पहले, आपको ये बता दूं कि ये जो मैं भी प्रेडिक्शन कर रहा हूँ ये जस्ट एक प्रेडिक्शन ही है, ये एब्सोल्यूट वैल्यूज नहीं है। अगर आपको जो वैल्यूज अभी बताने वाला हूँ, जो एग्रीगेट परसेंटेज बताने वाला हूँ, अगर आप इसके +-5 में आ रहे हैं तो इंशाल्लाह आपका जो एडमिशन है वो हो जाएगा। तो स्टूडेंट, फैक्ट एंड फिगर की तरफ बात करते हैं। इस दफ़ा जो यूएचएस के स्टूडेंट ने टेस्ट दिया है यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज लाहौर का, उसमें 190 प्लस कितने कैंडिडेट थे, ये सबसे पहले सोचने वाली बात है कि कितने कैंडिडेट थे जिनके 190 प्लस स्टूडेंट्स आए हैं। तो मेरे इल्म के मुताबिक और जो मैंने एनालिसिस की है उसके मुताबिक अराउंड 2700 स्टूडेंट्स जो हैं उनके 190 प्लस मार्क्स हैं। जैसे 190 में बहुत सारे स्टूडेंट हैं, 191, 192 एंड सो ऑन। तो मेरे एनालिसिस के मुताबिक 2700 प्लस स्टूडेंट्स जो है उनके 190 मार्क्स आए हैं, जिन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज लाहौर का टेस्ट दिया है। इसके साथ साथ शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी का टेस्ट, अगेन जो कि लोग कह रहे हैं कि टेस्ट इजी था और बच्चों को जो है तो 14 तक ग्रेस मार्क्स भी मिले हैं, लेकिन ये उनकी भी मेहनत है फेडरल वालों की, जिन्होंने टेस्ट दिया और अच्छे मार्क्स अचीव किए। तो उनके अगर हम बात करें 190 प्लस में, जिनका टॉपर भी 199 के ऊपर आई गेस आ रहा है, तो 190 प्लस इनके जो कैंडिडेट हैं वो जो पंजाब में आएंगे वो हमारे पास होंगे तकरीबन 350। अब इसमें से फेडरल के कुछ अपनी सीट्स होती हैं, तो इसमें से अराउंड आप कह लें कि 70 to 80 जो है वो पंजाब के डोमिसाइल पे ही आ जाएंगे। तो इसमें से आप 100 जो है वो यहाँ से निकाल लें, तो आपके पास इन दोनों को अगर आप लोग ऐड कर लें तो आपके पास 2800 कैंडिडेट ऐसे होंगे जो 190 प्लस होंगे। ठीक हो गया। अब यहाँ पे जो गुड न्यूज़ आपको मैंने बताई थी, गुड न्यूज़ ये है कि जैसे आपके इल्म में होगा कि ये जो न्यू मेडिकल कॉलेज बना है नारोवाल मेडिकल कॉलेज, नारोवाल मेडिकल कॉलेज जो है इसमें क्या है कि 100 सीट्स जो हैं वो आपको एक्स्ट्रा दे दी गई हैं। एक्स्ट्रा मींस कि न्यू मेडिकल कॉलेज ऑब्वियसली उनको सीट्स देनी है, तो 100 सीट्स जो हैं एमबीबीएस के लिए वो नारोवाल मेडिकल कॉलेज में रखी गई हैं। अब इनकी वजह से इन 2800 में से
आपके पास जो मेरिट जो इतना हाई होने वाला था, इन 100 सीट्स की वजह से वो क्या हो जाएगा, थोड़ा सा उसके अंदर डाउनफॉल आएगा, थोड़ा सा उसके अंदर क्या आ जाएगा, डाउनफॉल आ जाएगा। अब इसके साथ साथ एक और जो बड़ी बात है जो कि स्टूडेंट्स को इस दफ़ा, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको ले डूबी है और बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको उन्होंने बहुत ज़्यादा ऊपर उठा लिया है, वो है उनके एफएससी की परसेंटेज। जैसे कि हमें पता है कि जब हम ओवरऑल एग्रीगेट काउंट करते हैं तो हमारे पास 10% जो है वो मैट्रिक के मार्क्स होते हैं। इसी तरह 40% हमारी एफएससी होती है, 40% हमारे जो एफएससी है, इंटरमीडिएट है, उसके मार्क्स होते हैं। और साथ साथ जो 50% रह जाता है वो एमडी कैट जो है सॉरी उसकी परसेंटेज होती है ओवरऑल मेरिट के अंदर। तो अब ये जो एफएससी की 40% है ना, ये मार्क्स जो हैं ये आपको ऊपर भी उठा सकते हैं या आपको नीचे भी गिरा सकते हैं। लेट्स से एक बच्चा है, उसके एफएससी की परसेंटेज आ जाती है लाइक 95%, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, लेकिन आजकल बोर्ड्स वाले बोर्ड जो है कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि इतने परसेंटेज अचीव कर रहे हैं, चाहे वो जिस तरीके से भी कर रहे हैं, चीटिंग करते हैं व्हाटएवर, उसके साथ हमारा कंसर्न नहीं है, लेकिन स्टूडेंट्स हैं जो कि इतनी हाई परसेंटेज अचीव कर रहे हैं। तो अगर उनकी परसेंटेज 95% एफएससी भी बन जाती है, लेकिन वो यहाँ पे आके टेस्ट में 170 मार्क्स ले लेते हैं, तो फिर उनका जो एडमिशन होता है वो स्लाइटली उसके अंदर ये एम्बिग्विटी होती है कि एडमिशन होगा या नहीं होगा। इसी तरह सेम वे एफएससी में अगर आपकी परसेंटेज लेट्स से तकरीबन 90% आ जाती है, ठीक है, 90% या 85 to 90 कर लेते हैं, 85 to 90% अगर आपकी परसेंटेज आ जाती है और यहाँ पे आप 192 मार्क्स ले लेते हो एमडी कैट में, तो तब यहाँ पे इस सिनेरियो में आपका एडमिशन जो है वो कंफर्म हो जाता है। तो मैं कहने का मकसद ये है कि जो एफएससी के मार्क्स है वो बहुत ही ज़्यादा अफेक्ट करते हैं आपके ओवरऑल मेरिट को, आपके एडमिशन कंफर्मेशन को। अब यहाँ पे लास्ट चीज़ जो बताने वाला हूँ जो कि स्टूडेंट्स इंशाल्लाह इससे खुश हो जाएंगे, जो मेरी एनालिसिस है उसके मुताबिक अगर आपकी परसेंटेज बन रही है एग्रीगेट की 93.5124, ठीक है, अगर आप इतनी आपकी एग्रीगेट बन रही है तो इंशाल्लाह आप जो है होप फॉर द बेस्ट, आपका एडमिशन इंशाल्लाह कंफर्म होगा। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जब आपका एडमिशन कंफर्म होगा तो आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएंगे कि सर आपने जो प्रेडिक्शन की थी वो सही थी और मेरा जो एडमिशन है वो हो गया है। चाहे जो लो रैंक मेडिकल कॉलेजेस हैं उनके अंदर आपका एडमिशन जो है उसकी पॉसिबिलिटी है। अब इस जो ओवरऑल इस वीडियो की समरी आपको बताऊं तो ये बात कहना कि इस दफ़ा जो एग्रीगेट है वो सिर्फ और सिर्फ 95% प्लस वालों को ही एडमिशन मिलेंगे या फिर 94 पे जाके स्टॉप हो जाएगा, तो ऐसा हरगिज़ नहीं है। स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने मार्क्स अचीव किए हैं, हाई मार्क्स अचीव किए हैं, लेकिन इतना वो एग्रीगेट जो है वो ज़्यादा नहीं जाएगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट द एनालिसिस ऑफ टुडेज प्रोविजनल मेरिट लिस्ट of UHS. For more information, stay connected with IM Chemist. Thanks for watching.